आज हम आर्टिकल 133 ऑफ क्यूएसओ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आर्टिकल 132 पढ़ा था। आर्टिकल 132 जो है वो बेसिकली था कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन के बारे में। यानी ये चीज़ें बताई गई थी कि जो एविडेंस है उसमें क्या क्या स्टेप हो सकते हैं या होते हैं। मतलब पहले सबसे एग्जामिनेशन इन चीफ था, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन था और फिर री एग्जामिनेशन था। आज भी उससे मिलती जुलती एक बात जो है एविडेंस के हवाले से की जाएगी। इसमें जो 133 है वो है आर्टिकल 133 जो है आर्टिकल 133 ऑफ क्यूएसओ 1984। ये बेसिकली क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन है, जो एविडेंस है, जब विटनेस आएगा तो उसकी तरतीब क्या होगी, यानी कैसे शुरू किया जाएगा, किसको राइट टू स्टार्ट है और कैसे चलना है एविडेंस ने आगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इससे पिछले आर्टिकल में ये देखा था कि एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, तो इसमें भी सबसे पहले ये कहा जाता है, ये है इस आर्टिकल में कि जो या हम जो देखते हैं कि रूटीन में फील्ड में क्या होता है, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें इसका तरीक़ाकार क्या होता है। अगर क्रिमिनल है तो उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस आनी है, और अगर हम इसमें जाए सिविल में तो उसमें प्लेंटिफ की तरफ से, और उसके बाद अगर देखा जाए तो डिफेंडेंट की तरफ से एविडेंस आनी है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द पार्टीज। यानी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज जो एक टाइम दिया जाता है कि विदिन 7 डेज आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो जमा करवा दें और उसके बाद एविडेंस जो आती है। तो ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन में सबसे पहले है एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, यानी अगर दूसरी पार्टी चाहती है तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यानी सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद अगर एडवर्स पार्टी चाहती है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद क्या है? इफ द पार्टी कॉलिंग हिम, यानी जिस पार्टी ने उसे बुलाया है, सो डिजायर्ड, तो फिर री एग्जामिनेशन होगा। यानी सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ है, एग्जामिनेशन इन चीफ। और एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? जो विटनेस आया है उसी के काउंसिल जो है उसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको हम कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ है। और अगर एडवर्स पार्टी, दूसरी पार्टी चाहती है तो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। और अगर जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है वो फिर चाहती है तो उसके ऊपर री एग्जामिनेशन होगा। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो जो इसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो चालान के साथ अटैच होती है। प्रोसिक्यूशन जो है उस लिस्ट के मुताबिक, जो लिस्ट चालान के साथ आई है उसी में से विटनेसेस को कॉल करती है। प्रोसिक्यूशन की जानब से इन चीफ जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर जो डिफेंस है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। डिफेंस की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए चाहे तो वो किसी जो विटनेस है, अगर डिफेंस मुनासिब समझता है तो वो उसके ऊपर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। लेकिन अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए तो उसको नील अपॉर्चुनिटी कह के उसको ख़त्म किया जाता है। अब उसके अलावा यानी ये तो है कि अगर एक विटनेस जो है उसका इन चीफ रिकॉर्ड हो गया तो ये बात, ये राइट, ये प्रिविलेज जो है डिफेंस को दे दिया गया कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करे या ना करे। इसी तरह से अगर हम देखें कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो आ गई कोर्ट में, तो ये चीज़ जो है ये
प्रोसिक्यूशन के पास है, उसका प्रेरोगेटिव है, उसका राइट है कि जिस विटनेस को चाहे वो उसको जब एविडेंस के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस करें और उसकी एविडेंस जो है इन चीफ जो है रिकॉर्ड करें। यानी उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप ये वाला गवाह जो है वो इसको उसकी एविडेंस लिखी जाएगी या इसकी नहीं लिखी जाएगी। अब इसमें आगे क्या है, यानी अगर हम इसको सिर्फ ऑर्डर की हद तक देखें कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्या है, तो ये चीज़ आ गई कि एग्जामिनेशन चीफ है, अगर एडवर्स पार्टी चाहती है तो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद जिस पार्टी ने बुलाया है वो अगर चाहती है तो फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। यानी अगर हम ये आर्टिकल देखें और इसके बाद आगे चलें तो एक चीज तो ये है कि इसमें बताया गया है कि ऑर्डर क्या है, लेकिन नेक्स्ट अगर देखें तो वो क्या है कि एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी जो इन चीफ हुआ फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, यानी एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन रिलेट टू द रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी जो रेलेवेंट चीजें हैं उन्हीं के मुताबिक जो है इसकी एविडेंस होगी। लेकिन इसमें एक चीज और है, बट क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टू विच द विटनेस टेस्टिफाई ऑन एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी जो इसमें पहले कह दिया गया कि एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी दोनों जो ये चीजें हैं एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, ये मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट। यानी जो आपका एग्जामिनेशन इन चीफ है और क्रॉस एग्जामिनेशन है वो कहते हैं मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट, लेकिन साथ ही उसके ये कह दिया गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको जरूरी नहीं है कि उन चीज़ों तक रहे जहां तक एग्जामिनेशन इन चीफ में एक विटनेस ने बयान किया था। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें तो सिर्फ ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, बल्कि इसमें यह भी बता दिया गया इस हद तक कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है और क्रॉस एग्जामिनेशन है वो होगा क्या। फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन की बात की गई है कि री एग्जामिनेशन जो है वो उन एक्सप्लेनेशंस की तरफ होगा, ऐसे मैटर्स की एक्सप्लेनेशंस के लिए होगा जो रेफर्ड किए गए हैं इन क्रॉस एग्जामिनेशन। इफ न्यू मैटर राइज, यानी जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो कोई ऐसी चीज आ जाती है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट जो उसका री एग्जामिन किया जाएगा। यानी ये जो हमने आर्टिकल 133 पढ़ रहे हैं इसमें दो चीजें, एक ऑर्डर है कि तरतीब क्या होगी, फिर उसके बाद ये भी बता दिया गया कि इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ में और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है सवालात या वो जो चीज़ है जो एविडेंस है वो कहाँ तक जो है कन्फाइन की जा सकती है, कौन कौन से मैटर्स के बारे में होगी। अब इसमें जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ करते हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बारे में चंद चीज़ें जो हैं, चंद वजाहतें जो हैं, चंद जजमेंट्स में जो चीज़ें जो हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जब भी एग्जामिनेशन हो और क्रॉस एग्जामिनेशन हो और जो विटनेस की एक स्टेटमेंट होगी उसमें जो जो इसमें एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसकी पूरी विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसको अलग-अलग से नहीं देखा जाएगा, उसको एज होल देखा जाएगा। यानी उसको पढ़ते वक्त उसको इन टोटलिटी देखा जाएगा। यानी ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगी। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन जो स्टेटमेंट हुई है उसको सेग्रीगेट करके किसी एक पार्ट को नहीं देखा जाएगा, बल्कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हुए उसमें से जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक जो है एविडेंस को पढ़ते हुए फैसला किया जाएगा। इसी तरह से इन चीफ में, एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई स्टेटमेंट लिखी गई, इन चीफ लिखा गया, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी आई, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्जन था, एक स्पेसिफिक स्टैंड था जो एग्जामिनेशन इन चीफ में लिया गया किसी भी मटेरियल पॉइंट के बारे में। लेकिन हुआ क्या कि पार्टी जब कोर्ट में पेश हुई और ये सारा कुछ होने के बाद ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन
दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मटीरियल पॉइंट अबाउट अ पर्टिकुलर वर्जन जो था उसको चैलेंज नहीं किया गया, उसके बारे में पूछा नहीं गया, तो इसको समझा जाएगा कि दैट मैटर वुड रिमेन अनरिबटेड, और उसको कहा जाएगा कि ये प्रूव होता है। अगर कोई पार्टी अपना विटनेस, आगे अगर हम देखें, कोई पार्टी अपना विटनेस बुलाती है और वो विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो जाता है, उसी पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोसिक्यूशन है, अगर फर्ज करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। लेकिन अब इसमें पार्टी का अपना एक विटनेस है और वो उसी के अगेंस्ट चला जाता है, पार्टी का विटनेस उसके अपने ही अगेंस्ट चला जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है नेसेसरी नहीं है। अब उसी के अलावा जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करने होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी पार्टी के खिलाफ पेश किया गया है, कोई डॉक्यूमेंट है उस पार्टी के अगेंस्ट पेश किया गया है और उसको कन्फ्रंट नहीं करवाया गया, यानी पार्टी जो है, तो फिर उसमें सीआरपीसी का सेक्शन जो है 353 जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है, हमने इसको पहले पढ़ा लिखा, कि तमाम एविडेंस जो है वो मुल्ज़म की हाज़िरी में, उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। एक चीज़ इसमें है हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। जो हॉस्टाइल विटनेस है, यानी हॉस्टाइल विटनेस कौन है? एक पार्टी ने विटनेस बुलाया, वो हॉस्टाइल हो गया, वो उसके अगेंस्ट जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर प्रोसिक्यूशन है तो वो हॉस्टाइल विटनेस जो है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, उसको री एग्जामिनेशन किया जा सकता है, लेकिन उसको कोई प्रीवियस स्टेटमेंट जो पुलिस के पास हुई है, जो कि आर्टिकल 140 में जाके हम पढ़ेंगे कि प्रीवियस स्टेटमेंट जो है उसकी हद तक उसको कन्फ्रंट करवाया जा सकता है और उसको कंट्राडिक्ट भी करवाया जा सकता है, लेकिन हॉस्टाइल विटनेस की सूरत में उसको कन्फ्रंट उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट जो पुलिस के पास हुई है हम उसको नहीं करवा सकते, यानी उसको कन्फ्रंट नहीं करवाया जा सकता और कंट्राडिक्ट भी नहीं करवाया जा सकता। यानी ये हॉस्टाइल विटनेस के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी एविडेंस के चैप्टर में आगे अगर हम चले तो जो आर्टिकल 134 है वो क्या कहता है? क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। कोई शख्स जो है, ऐसा शख्स who has been summoned to produce document does not become a witness by mere fact that he has been summoned to produce document, he has been summoned। उस वक्त तक उसको हम कह सकते हैं जब तक उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, उसकी विटनेस नहीं लिखी जाएगी, उसकी गवाही नहीं लिखी जाएगी। अगर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसकी गवाही, उसकी विटनेस नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वो एज अ विटनेस नहीं आया, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रूव करने आया। उसके बाद आर्टिकल 135 है विटनेस टू करैक्टर, यानी अगर कोई शख्स जो है उसके करैक्टर के बारे में, यानी लॉ में ये गुंजाइश है कि टू टीच द करैक्टर, तो उसके करैक्टर के बारे में क्वेश्चनिंग जो है, क्रॉस एग्जामिन जो है उस विटनेस को किया जा सकता है। हमने आज आर्टिकल 133 पढ़ा, 134 पढ़ा और फिर उसके बाद 135 पढ़ा। इसके बाद हम आगे इसके मज़ीद आर्टिकल पढ़ेंगे और इसके अलावा इसका आर्टिकल 140 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। इससे पहले आर्टिकल 136, 137, 138, 139 पढ़ने के बाद जब उस पर जाएंगे तो उसके ऊपर स्पेशल लेक्चर्स के साथ, उसकी स्पेशल वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।